बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में अल्लाह के एक ऐसे मुजज़े का जिक्र किया जाएगा जब एक औरत के यहाँ 3 लड़कियां पैदा हुईं। चौथी लड़की की पैदाइश पर जब उसका शौहर उसे बच्चे समेत मारने लगा तो अल्लाह ताला ने किस तरह फरिश्ता भेजकर न सिर्फ जान बचाई बल्कि पेट में अल्लाह ने लड़की को लड़के में तब्दील कर दिया। डॉक्टर भी अल्लाह का मुजज़ा देकर सजदे में गिर पड़े। डॉक्टर रेहान इंतहाई नेक इंसान, 5 वक्त के नमाजी, हर वक्त अल्लाह से डरने वाले। उन्होंने लोगों की खिदमत के लिए एक बेहतरीन क्लिनिक बनाया। एक दिन वो अपने क्लिनिक पर बैठे थे, एक औरत उनके कमरे में दाखिल हुई। उसकी उम्र 28 साल के करीब थी। उसके कपड़ों और शक्ल से लगता था कि वो अच्छे घराने की है। डॉक्टर रेहान अब तमाम काम खत्म करके घर जाने के लिए तैयार बैठी थी। उस औरत ने आते ही डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब थोड़ा सा वक्त चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अभी तो मेरे जाने का वक्त है, आप कल सुबह 10 बजे आ जाना। लेकिन उसने कहा वो मुश्किल में है, वो हर हाल में कुछ बताना चाहती है। उसका इसरार देखकर डॉक्टर साहब सोच में पड़ गए। कहने लगे, चलो बताओ क्या मसला है। उसने बताया, मेरा नाम सारा है, गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। शादी भी एक गरीब आदमी से हुई। शादी के 8 साल तक कोई औलाद न हुई, जिसकी वजह से शौहर ने कई बार तलाक की धमकियां दी। शौहर से कई बार दूसरी शादी की खबरें सुनने को मिली। 8 साल के बाद हमारे यहाँ एक बेटी पैदा हुई। बेटी की पैदाइश पर मेरे शौहर को कोई खुशी ना हुई क्योंकि उसको बेटा चाहिए था। फिर अल्लाह ने हमें दूसरी बेटी से नवाजा। अब शौहर जाना झगड़ा करता कि तुम मनहूस हो, हर बार बेटी पैदा करती हो। वो मुझे कहने लगा, मैं किसी बेटी का बोझ नहीं उठा सकता। कुछ महीनों बाद शौहर को नशे की आदत पड़ गई। वो शराब पीकर शाम को घर आता, खूब शोर मचाना शुरू कर देता, छोटी बच्ची को उठाकर नीचे फेंक देता। 2 साल बाद फिर अल्लाह ने हमें बेटी से नवाजा। अब चौथी बार मैं मां बनने वाली हूं। डॉक्टर साहब मुझे वो सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने दिल दहला देने वाली खबर सुनाई कि मेरे पेट में बेटी है। मैं अंदर से डरी थी। मेरा शौहर घर छोड़कर चला गया। अगले दिन आधी रात को मुझे गैर मामूली शोर सुनाई दिया। जब मैं उठने लगी तो मैंने देखा मेरा शौहर छुरी लेकर मेरी तरफ लपका। कहने लगा, बस मैं तुम्हारे पेट से आने वाली लड़की को निकाल कर रहूंगा, मैं इसको दुनिया में नहीं आने दूंगा। इससे पहले कि मैं उठती उसने छुरी से एक वार किया, जिसकी वजह से मेरा पेट चीरा गया। मेरा शौहर मेरी हालत को देखकर घर से भाग गया। मैं पेट को संभालती हुई सरकारी अस्पताल गई। उन्होंने पुलिस केस कहकर इलाज करने से इनकार कर दिया। मैं घर आई और खुद ही जख्म को साफ करके ऊपर पायोडीन लगाकर कपड़ा बांध दिया। ख़वातीनो हज़रात, फिर ये औरत डॉक्टर से कहने लगी, मोहल्ले वालों ने आपके बारे में बताया कि आप खुदा तरस इंसान हैं, गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं, इसलिए अब मैं आपके सामने बैठी हूँ। जब डॉक्टर ने कमीज हटाकर देखा तो डॉक्टर की आंखें बाहर आईं। जख्म काफी गहरा था। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर सारा को उसके साथ ऑपरेशन थिएटर भेजा। बहुत ही एहतियात से कॉस्टम सिया। इसके बाद उसने अपने दोस्त को कॉल की जो पुलिस ऑफिसर था। जब उसने सारा के घर छापा मारा तो उसका शौहर फरार हो गया। डॉक्टर ने सारा को अस्पताल के नजदीक एक मकान किराए पर लेकर दिया और कहने लगा, अब तुम मेरी बहन हो, बच्चियों को अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाओ, मैं महीने बाद आप लोगों को खर्च देता रहूंगा। 2 महीने के बाद सारा के पेट में दर्द हुआ, उसे अस्पताल लाया गया। जब ऑपरेशन किया गया तो उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू थे कि अल्लाह ताला ने किस तरह बेटी को बेटे में तब्दील कर दिया। जब सारा के रूम में गया तो वो भी रो रही थी। ख़वातीनो हज़रात, आज भी इस किस्म के लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है जो अल्लाह ताला की चाहत पर उसकी मुखालफत करते हैं।